हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर। क्या होता है, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, दोनों की प्रोसेस हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर क्या होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर, क्या डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का डिफरेंस। पर्पज ऑफ बाइंग, बाय करने का क्या पर्पज होता है। द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अनलिमिटेड यूज ऑफ सेटिस्फाई देयर नीड्स। अल्टीमेट यूज फॉर सेटिस्फाई देयर नीड्स, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन वो बाय करते प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, कि भाई जो हमारी नीड्स है, कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई हो हमसे। द बाइंग पर्पज ऑफ सच कंज्यूमर्स इज नॉट अर्न प्रॉफिट, इनका जो पर्पज होता है वो ये नहीं होता है कि वो अर्न प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं बाय रीसेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। इनका ये मोटिव नहीं होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें, इनका मोटिव होता है कि अपनी जो नीड्स हैं उनको वो उनकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग बिहेवियर का पर्पस क्या होगा। द ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर बिजनेस नीड्स, वो बाय करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को उसकी बिजनेस नीड्स के अकॉर्डिंग। भाई बिजनेस के अंदर ज़रूरत है तो हमें वो प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। द बाइंग पर्पज ऑफ देम, उनका बाइंग पर्पज क्या होगा, टू अर्न प्रॉफिट। इनका बाइंग पर ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग पर्पज तो वही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। कंज्यूमर का जो, जैसे हम कंज्यूमर हैं, हमारा बाइंग पर्पस क्या होगा, जो हमारी नीड्स हैं, जो हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो हमारा फुलफिल हो जाए। हमें थोड़ी ना उसको रीसेल करके उसका प्रॉफिट कमाना होता है, नहीं। बट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बाय कब करेगी प्रोडक्ट, वो बाय उन गुड्स को करेगी जो उसकी बिजनेस के अंदर उनको नीड। और उनका मोटिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होगा वो तो यही होगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो ऑफ यूजिंग एंड रीसेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उन गुड्स एंड सर्विसेज को रीसेल करने का। इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस है। ऑल दो कंज्यूमर्स बाय वेरियस काइंड ऑफ गुड, कंज्यूमर क्या है, बहुत से काइंड्स ऑफ गुड्स को खरीदता है। जैसे कंज्यूमर को जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने गुड्स को खरीदता है। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिमेन स्मॉल, क्वांटिटी ऑफ जो गुड्स है वो स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है, मतलब जितनी उनको उसको नीड होती है वो उस टाइप के गुड्स ही खरीदता है। दे बाय ओनली देयर नेसेसरी क्वांटिटी, वो वही गुड्स को बाय करता है जो उसकी नेसेसरी क्वांटिटी होती है, जिसकी जितनी उसको नीड होती है, विच दे नीड्स फॉर रेगुलर यूजेस। जो उसको, जैसे कि हमारे घर में हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम जो हमारे जो किचन का जब हम सामान लेके आते हैं तो किचन का सामान हम वही लेके आते हैं एक 1 मंथ के अकॉर्डिंग, कि भाई 1 मंथ तक ये सामान चल जाएगा और उसके बाद हम नया ले आएंगे। तो हमें जितनी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम घर में जो सामान होता है वो लेके आते हैं। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बाइंग के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बाइंग इज डन इन अ लार्ज क्वांटिटी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो वो सेल करने के लिए प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो लार्ज क्वांटिटी में ले सकते हैं क्योंकि उनको वो सेल करना है। एंड देर आर द सेवरल रीजन्स वाई ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बाय गुड्स, दे नीड टू इन बल्क, उनको बल्क में सामान लेना पड़ता है क्योंकि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। अगर वो ज़्यादा सामान लेंगे तो उनको कम प्राइस पे करना पड़ेगा। ये नहीं बोलते जब हम इकट्ठा सामान लेके आते हैं तो हमें कम पैसे में पड़ता है, वो कम प्राइस में उसका पे करना पड़ता है। जब जैसे कंज्यूमर तो अपनी जो उसको नीड है उसके अकॉर्डिंग ही वो उस उतनी ही क्वांटिटी का प्रोडक्ट लेके आएगा। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बल्क के अंदर प्रोडक्ट परचेज करेंगे, बल्क के अंदर सामान लेंगे। इन द प्लेस दे यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, इसके अंदर वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ हर एक आइटम की लेके आते हैं। एंड मस्ट मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज को मेंटेन करते हैं एट ए लेवल हाई इनफ दैट दे विल नॉट रन आउट ऑन द स्टॉक। सेकेंडली इट इज चीपर मोर एफिशिएंट टू मेक लार्ज वॉल्यूम परचेज। ये चीपर, जैसे मैंने आपको बताया जब हम ज़्यादा सामान परचेज करते हैं तो वो चीपर पड़ता है हमें एंड लार्ज परचेज वॉल्यूम हो जाती है, लार्ज वॉल्यूम में हम सामान को परचेज कर लेते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, परचेज डिसीजन। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर परचेज डिसीजन क्या होगा, कंज्यूमर बाइंग टेक्स डिसीजन बाय कंज्यूमर देमसेल्फ, वो कंज्यूमर खुद अपना जो डिसीजन लेता है कि जैसे हम कहीं मार्केट के अंदर सामान लेने जाते हैं तो हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हमें जितनी नीड है हम ये सामान उतनी क्वांटिटी में ले लेते हैं। एंड
समटाइम दे कैन कंसर्न विद द फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। कई बार जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर से कंसल्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हम सामान लेने जाएंगे तो हम अपनी मदर से पूछते हैं कि हमें इतना लेके आना है या नहीं लेके आना है, इतना क्या लेके आए, क्या घर में ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सामान लेके आएंगे। दे नीड एंड फुलफिल एंड फैमिलीज लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग, वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं नीड टू फुलफिल एंड एनी फॉर्मेलिटी, उनको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग फॉर्मेलिटी करती है वैसे उनको फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती। उनको जितनी ज़रूरत होती है वो खुद से ही ले आते हैं, डिसीजन खुद से ही लेते हैं या फिर अपनी फैमिली से कंसल्ट कर लेते हैं। इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन पर के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग इज रिलेशन पर्पज बिकॉज द परचेजिंग बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन guides by objective factors having to the production and distribution, it takes long time than consumer buying। ये कंज्यूमर बाइंग से ज़्यादा टाइम लेता है। इसके अंदर क्या आता है, हम उस टाइप का प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी प्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल है या नहीं है, उस टाइप का फिर वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे। अगला डिफरेंस है हमारा मार्केट नॉलेज। Most of the consumer may not have adopt knowledge and information about market situation, availability of goods and services, etc. The educated customers may aware and have a knowledge about मार्केट एंड गुड्स। जो एजुकेटेड हमारे कस्टमर होते हैं उनको तो नॉलेज होती है मार्केट के बारे में, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारे कंज्यूमर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, भैया उनको नीड है सामान की, वो गए मार्केट के अंदर और वो खरीद के ले आते हैं, तो उनको ज़्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट की नहीं रखते हैं। बट जो एजुकेटेड कंज्यूमर है वो, जैसे जो हम हैं, जो नई जो यूथ है, हमें पता होता है कि मार्केट के अंदर कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी चल रही है, या हम उसके बारे में नॉलेज लेना, जिसको इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा लेते हैं नॉलेज उस मार्केट के बारे में। लेकिन जो स्टूडेंट जैसे जो अभी बैचलर डिग्री एएसएम के थ्रू कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो हम उनको इंटरेस्ट बनता है कि हम मार्केट के बारे में नॉलेज लें कि मार्केट कैसे चल रही है या मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है और कौन सा प्रोडक्ट रनिंग में है, तो वो सब चीज़ें उनको देखना ज़रूरी होता है, वो सब चीज़ें वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन परचेज क्रिएट ए specified defined organization, buyers usually have a fewer brands to choose from than and do individual, and their purchase must be evaluated on the basis of criteria that are specific to the overall needs of the organization। The organizational buyers have full knowledge of and market supply। जो organizational buyer होंगे वो हमेशा वो क्या करेंगे, वो हमेशा मार्केट के बारे में नॉलेज लेंगे, उनके पास पूरी नॉलेज होगी मार्केट के बारे में, जो मार्केट की और जो सप्लायर्स उनकी मतलब उनको पता होगा। जैसे जो ये नहीं बोलते, जो मार्केट के अंदर रहता है उसके पास जो है ना मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, उनके पास पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा ब्रांड अच्छा चल रहा है, कौन सा ब्रांड हमें लेने से हमें फ़ायदा होगा, कौन सा ब्रांड लेने से हमें नुकसान होगा। उनको हर एक चीज़ के बारे में पता होता है, उनके पास पूरी नॉलेज होती है उस चीज़ के बारे में। इसके बाद अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ गुड। कंज्यूमर्स बाय मैनी गुड्स टू यूज़ टू सेटिस्फाई पर्सनल और फैमिली नीड्स। इसके अंदर कंज्यूमर क्या है, बहुत से टाइप के गुड्स खरीदता है जो अपनी फैमिली और पर्सनल मतलब हमें सेटिस्फाई करे और अपनी फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करे, तो हम उस टाइप का प्रोडक्ट ले आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बायज लिमिटेड गुड, वो लिमिटेड गुड्स ही खरीदेगा जितने बिजनेस को नीड होगी, जितने बिजनेस को मतलब यूज टू कंडक्ट बिजनेस, जो बिजनेस को कंडक्ट करने में ज़रूरी होंगे वो सिर्फ वही प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसके बाद है अफेक्ट। अफेक्ट क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर बाइंग behavior is affected by age, occupation, income level, education and gender of a consumer। देखो कंज्यूमर की जो बाइंग है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा किस चीज़ का, ऑक्यूपेशन का, वो क्या काम करते हैं। जैसे हम मान लीजिए अभी कोई लेक्चरार है, कोई प्रोफेशनल से लेक्चरार है, तो वो उस टाइप के ही मतलब कपड़े भी वो उस टाइप के ही परचेज़ करेंगे। उनकी एज क्या है, अब मान लीजिए आप बिलो 18 हैं तो आपको मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो उसका बाइंग बिहेवियर बच्चों वाला ही होगा, तो वो उसी टाइप के प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करेगा। उसके बाद आपकी इनकम लेवल कितनी है, आपकी जितनी ज़्यादा इनकम लेवल होगी उतने ही आप अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लेने के लिए ज़्यादा वो करेंगे। एजुकेशन आपकी कितनी है कि आपको कितनी मार्केट के बारे में नॉलेज है, कितनी आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, और आपका जेंडर क्या है, फीमेल है आप मेल हैं, उस टाइप के आप जैसे आप मेल हैं तो आप मेल के अकॉर्डिंग ही आप उस टाइप के ही आपकी बाइंग बिहेवियर होगा। जैसे ये नहीं बोलते हैं जो मेल मेंबर होते हैं, जो मेल होते हैं वो कभी भी बार्गेनिंग नहीं करते, ना तो उनको बार्गेनिंग करनी आती ना वो बार्गेनिंग करते हैं, तो वो आपकी बाइंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से जो फीमेल मेंबर जो होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो बार्गेनिंग करने में मतलब वो बिना बार्गेनिंग के कोई सामान नहीं लेके आती हैं, तो दैट्स वाई वो उस चीज़ के ऊपर बाइंग बिहेवियर के उसका
इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा, मैनी इंडिविजुअल आर इन्वॉल्व इन द बाइंग प्रोसेस, बहुत से इंडिविजुअल इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। विद इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रियली इज वन ऑफ द इंडिविजुअल सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर द परचेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इंस्टेड मैनी इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स मे बी इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंट मे बी इन्वॉल्व इन द बाइंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या है, बहुत से डिपार्टमेंट बाइंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक चीज़। अभी कोई इंडिविजुअल तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और लार्ज ऑक्यूपेशन है तो वो उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट इस टॉपिक का एंड इस वीडियो का, बाइंग प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस क्या होगी, द कंज्यूमर बाय प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, नो नीड टू फुलफिल एनी फॉर्मेलिटी। इसके अंदर कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। देयर इज़ ऑल्सो नो नीड टू मेंटेन एक्सपेंसिव कंटेंट विद द सेलर। कोई भी मतलब एक्सटेंसिव कंटेंट कोई भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल सा मेथड है ये, आपको जो ज़रूरत हो वो आप लेके आ सकते हैं। मार्केट में गए और आपने खरीद लिया। इसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन बाइंग बिहेवियर के अंदर बायर एंड सेलर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन मार्केट मस्ट मेंटेन एक्सटेंसिव कंटेंट। उसको मतलब कस्टमर्स के अंदर उसको एक्सटेंसिव कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेलर्स के साथ कोई भी ज़रूरी नहीं है, उसको जहाँ मन करे वहाँ लेके आ सकते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो फिक्स कर लेते हैं। एक बायर एक सेलर जो वो फिक्स कर लिया उन्होंने कि उसी से हम लेंगे तो वो हमें अच्छा दे रहा है या वो हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है तो हम उसी से वो चीज़ खरीदेंगे, इसी टाइप से। इसके बाद है अगली वीडियो होगी, उसके अंदर हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। कंज्यूमर बायर बिहेवियर जो है वो हम कल की वीडियो जो हमारी थी पिछली वीडियो उसके अंदर कवर कर चुके हैं और डिफरेंस हमने आज के वीडियो के अंदर कवर कर लिया। ऑर्गेनाइजेशन बायर बिहेवियर भी हम कर चुके हैं। अभी हमारे 2 टॉपिक ही रहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बायर बिहेवियर। ये 2 टॉपिक हमारी अगली 2 वीडियोस के अंदर कवर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।